नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 33 साल हो चुकी है, ऊपर ही है थोड़ी सी, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। कहते हैं ज़िंदगी तकलीफ़ों के साथ बीत रही है, समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। करियर के बारे में, जॉब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, बचता ही कुछ नहीं है। बिज़नेस के बारे में बहुत सोचता हूँ, पैसा ही नहीं है। तो ये परिस्थितियाँ कब तक चलती रहेंगी? इन्होंने कहा है फ़ीस देने के लिए भी, एक छोटी सी फ़ीस है मेरी, 15 दिन का टाइम लग गया इनको। तो अब लोग इसी पे मछलियाँ ढूंढते हैं, ऐसे हाथों में भी ना वो मछलियाँ ढूंढ देते हैं। बताओ, 2 साल शादी को हुए हैं, वाइफ से थोड़ी बहुत खटपट रहती है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ठीक है, ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉइंट फैमिली या आगे भाइयों से रिलेटेड सब सही रहेगा या अलग होंगे, बहन की शादी कब तक होगी, ये इन्होंने पूछा है। वो उसकी शादी कैसे रहेगी? भैया एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस समय पर शादी अगर आपकी उस समय पर हुई है, मैंने बस केवल इनसे यही पूछा था, क्या यहाँ पर इस साल में 30.5 के करीब में क्या आपका कोई शादी या रिश्ते से रिलेटेड हुआ? क्या वो यही लड़की थी? इन्होंने कहा यस यस। मुझे वही सारी चीज़ें समझ आ गई जो आपने मुझसे एक बात कही कि से यस, बस आप मुझे बस मेंशन कर देना, मैं हाँ कह रहा हूँ। जो आपने मुझे कहा वो समझ गए, बाकी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ यस। ठीक, अब ये क्यों कहा मैंने यस, और मैं स्टैम्प पेपर पर लिख सकता हूँ यस, आप समझ गए। केवल ये इनके लिए है क्योंकि ये कह रहे हैं वो चीज़ यूट्यूब पे मत बोलिएगा यस। ये जो साइन है, ये 30 साल का है, ये 2 रेखाओं के साथ बना है ना, ये वाइफ का साइन था, इसी के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ। ये देखो, ये 2 रेखा, ये वाइफ का साइन, ये ट्रायंगल। मैं यही समझ गया था, और आपने शादी आपकी हो गई। अब होगा क्या? क्या होगा ये देखो, अब इसके नीचे आ जाओ, ये देखो, मैं श्योर था इस जगह पर कि ये बच्चा होना चाहिए था, ये जानबूझ के बच्चा नहीं हुआ है। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? बस मैंने यही कहा था कि इस जगह कंसीव होना चाहिए था, ये जानबूझ के कंसीव नहीं किया गया है। क्या कोई बीमारी की गोली वगैरह? हाँ, मेरी वाइफ को पाइल्स है। ये आपके कहने पर डॉक्टर पे गई थी? नहीं। ये दवाई किसके कहने पर खा रही है? कोई है उसके कहने पर। क्यों? क्यों? ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये देखो, आप क्या बात कर रहे हो? ये देखो, यहीं से ये साइन डेवलप हुआ था ना। ये रेखा का मतलब होता है कि शादी से मन उठ जाना। ये 33 है, ये 34 है, और ये देखो ये क्या है, 2 रेखा। मैं यही समझ गया था कि ये क्या है, कि जानबूझ के सारा इल्ज़ाम आप पर डाल देना और बच्चा इस वक्त होने ही नहीं देना, और ससुराल पक्ष में एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें पहुंच जाना कि बच्चा जब हो ही नहीं रहा है, इसमें तो गलती तो जो है हमारी लड़की की तो है ही नहीं, ये वो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं सब कुछ, तो रिश्ते टूट गया। और
एक्चुअल में बच्चा हो सकता है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के। अरे मैंने आपको कुछ एक पाइल्स की आपको बताई है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। केला लो, केले के बीच में चक्कू से काटो, एक कपूर की टिकिया डालो, निगल लो। जैसे वो मछली वाले कहते हैं ना, कुछ मछली का इलाज कराते हैं, मछली को, जिंदा मछली को क्या कहते हैं कि गले के अंदर डाल दो, दमा ठीक हो जाता है। मुझे नहीं पता दमा ठीक होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता। मुझे ये तब पता है कि ये करने से होता है, पाइल्स भी जाएगी। 5 दिन लगातार खाओ, कब्ज मत होने दो। बाकी वो एक टैबलेट बताई वो देखो, आपने 10 दिन बस वो करना है, उसके बाद देखना, कोई दवाई मत देना, देखो कैसे नहीं होगा। लेकिन ये इंटेंशनली हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है। यही तो गाइडेंस होती है, यही तो एक पाम रीडर की पहचान है कि आप चीज़ों को समझ जाओ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं वहीं पकड़ लिया इसी समय पर कि ये साइन था, ये साइन था। ये है साइन। एक एक साइन यहाँ पर, कब जॉब चेंज करी, कब क्या है, सब मेंशन है। ये देखो 27 और 28 में 2 रेखा है ना, नीचे देख लेना इसी समय पर, यानी एक जॉब चेंज करी होगी, इसलिए आई। 28 में बड़ी कंपनी होगी, तो मेरा कहने का क्या भाव है कि इन रेखाओं को पढ़ते कैसे हैं, पहले ये सीख लो। आप ये सीख लो। मैं यही समझ गया था, जब भी कोई रेखा कट करके किसी से निकलती है ना, इसका मतलब होता है लाइन चेंज करना। समझते रहो। अब इस लाइन चेंज करने को यहाँ क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है, 33 और 34 लाइन चेंज करना, यानी ये कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। यहाँ पर पहली बात, ये अब एक कदम उठाएंगे। इस रेखा ने कहा है यहाँ कदम उठाओ, अक्टूबर में, ये आने वाले अक्टूबर में ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। मैंने कहा नौकरी नहीं छोड़ोगे आप, क्योंकि ये रेखा आगे जा रही है, बिजनेस करना चाह रहे हो। ये क्या है, पिताजी, ये क्या है, बीमारी, ये क्या है, शादी। अब बहन की शादी के लिए क्या होता है, ये वाले साइन आ जाती है। अब इसको पकड़ लेना है, यहाँ पर ये छुटकू सा जो साइन आ रहा है, ओहो, तो यानी शादी तो है। लेकिन अगर ये 2 रेखाएं आ गई हैं तो आपका शादी में भी खटाई पड़नी है, और बहन की शादी कर देते हो तो वो भी दिक्कत में आ जाएगी। इनके मतलब ये आ रहे थे। कैसे, आप वैसे देखो, बताओ मुझे क्या मतलब है इस हाथ को देखकर। आप लोग कहते हो भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, दूर से देखते हो भाग्य रेखा, ठीक है। मैं हमेशा भाग्य रेखा पर सॉफ्टवेयर लगाता हूँ और देखो कैसे कैसे साइन है, और क्या ये साइन आपको कोई नुकसान पहुँचाएंगे। चेंजिंग बता रहे हैं, चेंजिंग बता रहे हैं, चेंजिंग बता रहे हैं, ये लिंक बता रहे हैं, ये चेंजिंग है, ये लिंक है, ये यहाँ तक, उसके बाद ये घुमा कर ये साइन ऐसे आया। इनके सबके मतलब है। आप दूर से कह देती हो ये एक रेखा है जी, दूर से बताते हो। वो एक फीमेल जो मैंने कहा था, जो कह रही मेरी दीदी आईपीएस है, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, उसने किसी से एनालिसिस करा रखा था 15 दिन पहले ही। उस व्यक्ति ने उसके हाथ से कहा कि ये लग्जरी लाइफ जीती है और जिएगी, जीती है नहीं ये, और उसको टुकड़ों में पैसे दिए थे उसने मुझसे फीस के। गरीब है बिल्कुल वो। उसे ये पूछना था यूपीएससी का, मैंने होल्ड कर दिया। मैंने कहा तू अब आईएएस ऑफिसर अपनी दीदी को पहले बुला के ला, मुझे धमकी दे रही थी। मैंने कहा तू बुला, तेरा हाथ होल्ड कर रखा है, बुला। लेकिन ये वो झूठ बोल रही थी। लेकिन ये क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि वो पाम रीडर उसमें मछलियां ढूंढ रहा है।
कह रहा सूर्य पर्वत पर इतनी मोटी मोटी मछलियां हैं, ये और वो, कुछ नहीं है उसके हाथ में। आप लोग इसे एक दूर से देखते हो, ये देखिए क्या, अरे भगवान चीज़ें को जिस ढंग से बनाता है ना, ये पकड़ना, ये देख रहे हो कितने साइन है, इन्हें पकड़ने के लिए एक कला और आर्ट की ज़रूरत है। आपको तो समझ भी नहीं आएगी इन चिन्हों के क्या मतलब है। मैं छोड़ता ही नहीं है, अगर मैं एक बारी हाथ रीड कर लिया, उस वक्त किसी का भी फ़ोन आ जाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा जब मैं हाथ रीड कर रहा होता हूँ। मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा मैं कहाँ पर हूँ। एनीवे, शुरू करते हैं। देखो ये 19वां साल का एक साइन है, ये मैं बड़ा करके बताता हूँ। एक साइन ऐसे आया, एक साइन ऐसे आया, यहाँ पर ये साइन है। कुछ करना ही, जॉब करनी है, कुछ करना है, कोई कोर्स करना है, कोई पेपर देना ही, ये यहाँ पर है 19वें साल पर। ये साइन बताओ ये किस चीज़ का है? सर ये राहु के प्रभाव पर फैमिली मेंबर है। जो कोई भी साइन ऐसे बनता है ना, वो फैमिली मेंबर से रिलेटेड होता है। मैंने कहा ये 18 पे कोई बीमार पड़ा होगा। जी जी जी, ये इनको पकड़ने की एक कला है भाई, आप समझो ये साइन क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते रहो। दो रेखाओं के बीच में एक साइन ऐसे बना हुआ है, बना है, और ये रेखा टर्न करके ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? 14 और 15 में आपने स्कूल चेंज किया होगा। तो इनको पकड़ो। अब देखो गोल्ड, एफडी या गोल्ड, ये क्यों मैं कह रहा हूं? देखो मैं समझाता हूं। हमने क्या करा, 19, ये 19 बोला था ना, 19 बोला था ना, समझते रहना। अब मुझे ज़रा बताओ गोल्ड वर्ड मैंने क्यों बोला? देखो समझाता हूं। ये देखो, इस 19 के बाद देखना, एक पहले एक ट्रायंगल डाल दिया गया छुटकू सा, समझते, ये साइन आया था इतना छोटा सा, ये देखो, ये छोटा सा, ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, एफडी डॉक्यूमेंटेशन, एफडी गोल्ड। अब इस पर ये साइन का मतलब है कि भैया या तो कंस्ट्रक्शन, या आपने यहाँ पर गोल्ड से रिलेटेड, एफडी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करी है जो कि पहले मुसीबत में थी, यानी या तो कोई गोल्ड यहाँ पर छुड़ाया है या कुछ करा है। ये देखो, ये छोटा सा साइन कितना ज़बरदस्त मायने रखता है। और आप लोग मछलियां ढूंढने में माहिर हो सूर्य पर्वत पर। केवल जिंदगी मछली से नहीं बनती है, उतार चढ़ाव से बनती है, उतार चढ़ाव से बनती है। ये साइन ऐसे आया, ऐसे, ये साइन ऐसे आया है। इस साइन से पहले ये वाला साइन किस पे आ रहा है? 22 पर। ये 22वां साल है, तो ये 21 है। 21 पे पहले ट्रायंगल बना था जो कि राहु के प्रभाव पर था, जो कि राहु के प्रभाव पर था। ये 20 है ना, ये 21 है ना, मैंने कहा 21 में जॉब छोड़ी होगी। ये इसका कंसर्न इस वाली रेखा से है, यानी 23 पर। ये जो रेखा है, ये देखो, ये जो साइन है यूं करके, यूं, ये है 23 से 24 में, यूं साइन बनाया। थोड़ी सी सैलरी बढ़ी होगी। इसका मतलब इस समय पर एक नई जॉब पकड़ी है। ये देखो, ये साइन पकड़ो, ये यहाँ आया, ये साइन ऐसे करके ऐसे बनाया, ये ऐसे, ये एक जॉब का साइन है। ये 25वां साल। फिर मैंने कहा 27 से 28 के बीच में चेंजिंग, और 28 वाली कंपनी बढ़ी क्योंकि इस साइन पर ये साइन आया हुआ था।
लॉजिक है हर चीज़ का। फिर ये वाली ये सगाई होकर फिर शादी एंड देन मैंने आपको बताई। अब मुद्दा ये आता है कि ये लाइन जो है ये 33 पर आई है, ये आगे गई है ना, ये आगे गई है। यानी आपको लगता है कि बीवी जो है ना कहीं ये ही छोड़ के भाग के ना चली जाए, मेरी शादी कहीं टूट ना जाए। ये है 34वां साल। और इससे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा था उल्टा, मैंने कहा यहाँ पैसों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यही साइन इस पर टच है। मैंने कहा क्या किसी से पैसे लिए थे क्या, भाई या किसी से? जी, वो भी दवाई के लिए बोले थे मैंने, मेडिकल या किसी के लिए। क्योंकि नीचे जो है 32.5 साल पर एक साइन आया था कि कंसीव का साइन था। ये जानबूझ के दवाई से गिराया गया है या कोई गर्म दवाई जानबूझ के ली जा रही है कि बच्चा ना हो। आपको ना एक डिप्लोमेटिक बनना है, समझते रहिएगा, डिप्लोमेटिक बनना है, अपने ससुराल पक्ष को फेवर में लेना है और उनसे ये कहना है कि मैं अब डॉक्टर चेंज कर रहे हैं हम लोग, और डॉक्टर ने ये बातें बोली हैं कि इस तरीके से आप चलो, कोई दवाई नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा, और दवाई ये दवाई बस 10 दिन की दवाई है, इसके बाद नहीं दो। ठीक है, ऐसे आप फेवर में लो, क्योंकि आपको ससुराल पक्ष के पास भी जाना है काम करने के लिए, अगर वो ऑफर देते हैं तो, और उन पे जो आपकी इमेज गलत है उसे सही भी करनी है। लेकिन 36 साल तक आपको अपनी शादी बचानी है, ताकि कहीं आप पर इल्ज़ाम ना आ जाए कि बच्चा तो गड़बड़ पति में है, लड़की में तो है ही नहीं, इसलिए तलाक ले लो, छोड़ो। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये है मेन कंसर्न आपका, समझ में आ रही है? तो यहां पर आप कोई भी बिजनेस नहीं करोगे, पहली बात, कोई बिजनेस नहीं करोगे, वरना ये बिजनेस, ये जो कट के निशान आ रहे हैं धीरे धीरे यहीं गड़बड़ शुरू कर देंगे, यहीं गड़बड़ शुरू कर देंगे। तो आपकी लाइफ में 36 साल तक आपको जो बिजनेस करते तो उसमें नुकसान है। अब ये जो साइन है पापा का है, पेरेंट्स का है। पापा एक्चुअल में और कुछ नहीं कर रहे, जल्दबाजी में बहन की शादी इसलिए कराना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा हो गया तो मेरी बेटी, इसलिए उसका गलत रिश्ता आ जाएगा और फिर उसकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, याद रख लेना। और यहाँ जॉब अगर चेंज कर लिया आपने 34 पर, तो ये वाली जॉब 36 पर आकर आपकी छूट जाएगी या दूसरी करनी पड़ेगी। फिर जब ये दो रेखाओं के साथ में ऐसे चल रही है ना, दूर जाकर जॉब मिलेगी, फिर दूर जाकर मिलेगी 36 से 37 साल के बीच में। लेकिन जॉब, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल आपकी, मैंने लिखा है आपके लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी बहन के लिए, यहाँ ठीक है। यही सारी चीज़ें नीचे बनी हुई हैं, यही ऊपर। एनर्जी लेवल को पकड़ लिया करो, एनर्जी लेवल पकड़ लिया, सब कुछ समझ में आ जाएगी। ये देखो, पहले तो यही समझ गया था, दो रेखाओं के साथ में ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये 32.5 साल का टाइम पीरियड है। अब देखो ये क्या होता है, ये 33 33.5 में ये क्या है, उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है ना, यहाँ पैसे मांगना या कुछ करना। अब ये क्या है, ये पीछे से रेखा आ रही है ना, ये क्या, काम शुरू करना, ठीक है। आगे जाकर क्या होगा, इस समय पर आकर ये रेखा ख़त्म। देखो 36 से 37 के बीच में अलग से एक ट्रायंगल बना है, और बीच में ये जो रेखाएं चल रही हैं कुछ बीमारी की चल रही हैं, ठीक है। एक तो अभी जो 35 और 36 साल आएगा, ये पापा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शादी में आपको बता चुका हूँ, इज़ इट राइट? राइट। 36 से 37 में दोबारा मन करेगा कि मैं बिज़नेस कर लूँ, कोई मत करो। यहाँ पर बड़ी कंपनी में काम करोगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ी दूर मिलेगी, करते रहिएगा। अब ये जो समय आता है जब ये नीचे वाली रेखा जो है डार्क है ना, तो यहाँ बीमारियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ पर बीमारियाँ थोड़ी बहुत रहेंगी। और इस समय पर एक रेखा यूँ कर रही है ना, तो ये क्या है, ऐसे करके ऐसे, ये ट्रैवलिंग या चेंजिंग। अब मेन क्या है, ये है
बीमारी, ज़बरदस्त बीमारी, कोई मिसहैपनिंग होगी, क्योंकि इसके साथ जो है ये वाला साइन बना है। ये कौन होते हैं? माता पिता। ठीक है, ये है 40 और 41। 40 और 41 साल जो है ये आपका गलत जाएगा और यहाँ बीमारियाँ आएंगी। और इसके बाद आपके भाई जो हैं, ये देखो प्रॉपर्टी, भाई, एक भाई, दो भाई, अलग होना। अब ये क्या होता है, जब माँ बाप चले जाए उनके नाम पर प्रॉपर्टी होती है तो फिर भाई कहते हैं कि बेचो बेचो बेचो, उनकी बीवियाँ कहती है बेचो बेचो बेचो। और उस आपको सलाह है, आपके पांचों भाई आप इकट्ठे रहो, चूल्हे अलग हो जाएं तो हो जाएं, और आप जो भी बिजनेस करो वो उनमें से किसी भाई के साथ या किसी के साथ करना। और धीरे धीरे वो बिजनेस जब चलेंगे तो वो अलग दुकान कर ले और आप अलग कर लो, लेकिन वो बंटवारा घर का नहीं करना है। आप पांचों भाई मिलो, आपस में बैठो, उनसे कहो बीवियों के कारण या किसी के कारण अगर ये डिस्टरबेंस आती है तो हम उसे टैकल करेंगे। हम चूल्हे अलग कर सकते हैं, मकान नहीं बेचेंगे। अगर मकान बेचना हो तो हम वही फार्मूला जो मैं कहता हूँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए हमेशा रखो याद। अगर कोई एक प्रॉपर्टी 50 लाख की बिकती है पुश्तैनी प्रॉपर्टी, तो उसे अब सस्ती जगह पर अगर वो कोई 200 गज ज़मीन 20 लाख की आती है, 25 की आती है, 30 की आती है, खरीद लो। अगर वो आपका मकान 200 गज का है तो 201 गज लो। फिर क्या करो, उस पैसे को बैंक में रख दो। जब वो एप्रिसिएशन कर जाए प्रॉपर्टी तो उसका पैसा निकाल लो, वो कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं जाएगा। जिस बिज़नेस में लगाओगे बिज़नेस में फ़ायदा होगा, सब कुछ होगा, याद रख लेना। और ये चीज़ें कभी मत भूलना। और एक याद रखो, गोल्ड को कभी गिरवी मत रखना, बहुत कम होते हैं चांसेस। अब इस वाली साइन के साथ पहले ही एक ट्रायंगल ऊपर वाला बन गया था तो ये निकाल लिया इन्होंने, अदरवाइज निकाल नहीं सकते थे, काला बना होता था तो बिक जाता, एफडी टूट जाती, बचा लिया जाता है। ये चिन्ह कहाँ से समझोगे, ये सोच कहाँ से समझोगे? भगवान लिख के थोड़ा देता है। स्टेनो में जो अक्षर बने होते हैं वो सब फॉलो करेंगे तब उसका मतलब समझ आता है। आपको स्टेनो जो सीखता है उसे वो अक्षर फॉलो करने, वो चिन्हों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी एडवांस पामिस्ट्री के चिन्हों को फॉलो करना पड़ेगा, तब सारी बातें मैच होंगी, सारी बातें मैच होंगी। नहीं तो इसके बाद से तो मैंने आपको कह ही दिया था कि ये कट के निशान है। ये देखो, ये प्रॉपर्टी का निशान है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी का अलग होना, ये सारे भाई फिर अलग होते रहेंगे। आपको बिजनेस, ये देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, जब ये ट्रायंगल्स बने मैं बिजनेस के लिए ओके कर दूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा। 43 साल पर आपने करना हो कर सकते हो, 45 से 46 साल थोड़ा सा, 45 से 45 साल 10 महीने बड़े गंदे जाएंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और फिर आपकी लाइफ में, मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये साइन चल रहे हैं, ये देखो, वैसे ये तरक्की के साइन है, लेकिन जो ये साइन चल रहे हैं पुश्तैनी प्रॉपर्टी के से रिलेटेड है। यहाँ पर आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें हों, उसमें भाई धीरे धीरे अलग होकर कोई काम करना चाहे वो कर सकता है। 46 और 47 में जो आपको मैंने कहा कोई बड़ी प्रॉपर्टी, ये वो आप जो काम उसमें करना चाहो वो इस वक्त में कीजिएगा, इस समय पे, क्योंकि इसमें बिजनेस भी चल रहा है, इसमें सब कुछ हो रहा है। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अगर ऐसे में करोगे, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अगर फिर अलग होकर काम, देखो इसमें भी भाई बना हुआ है, अलग, उसे अपना काम, यानी उसने अपना कर लिया, आपने अपना कर लिया, चलो भैया, कोई लाइफ में सब इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पैसा है भाई, है, इकट्ठे रहना है, मिल के रहोगे, हेल्प करोगे। आप चाहे स्वार्थी बन जाओ, ये कहो कि मेरी लाइफ में, मेरे एनालिसिस में ये लिखा है कि जब तक मैं इकट्ठा पार्टनरशिप मुझे ससुराल से बनाकर रखनी है, ताकि मेरे को वो कहें, मैं वहाँ जाकर भी काम करूं और उन्हें दिखा दूं कि मैं सही था, आपकी लड़की गलत है। ठीक है भैया, नहीं तो आप ना
पैसे भी खर्च करते रहोगे, और अगर ये दवाइयाँ छुड़वा दी तो बच्चे की उम्मीद रख लेना आप, वरना ये बच्चा भी नहीं होने देना। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 14 और 15, ये 18 पे बीमार होना, कुछ करना, जॉब और कोर्स से रिलेटेड, गोल्ड, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। 20 से 21 के बीच में चेंजिंग, एक जगह से दूसरा काम के सिलसिले में जाना, ठीक है। 21 में जॉब चेंज करना, ठीक है। इसके बाद 23 में करना, ये वाला कंसर्न इसका, यहाँ पर थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाना, यहाँ चेंजिंग, ठीक है। 27 से 28 में बड़ी कंपनी, कारण क्या था, चेंजिंग करनी थी, ये रही 27 से 28 बड़ी कंपनी मिल गई यहाँ पर, ठीक है, उसमें काम किया। उसके बाद 30 में यहाँ पर क्या था, जॉब छोड़कर कोई बिज़नेस की सोचना, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर कोई रिश्ता आया होगा, ये ओके, ये वाइफ का साइन था, ये राहु के प्रभाव पर है, शादी हो गई, ये ही गलत है। बस मैंने आपको तरीका बता दिया, वो तरीके पर चलोगे तो ठीक रहेगा। इसीलिए कहता हूँ ऐसे समय पर शादी करनी बेकार होती है, बेकार होती है। लेकिन आपको वो चिन्ह नहीं पता तो अब क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ था भाई, 2 रेखाओं के साथ ट्रायंगल बना हुआ था, ये बच्चे के लिए था, ये जानबूझ के करा गया, दवाइयाँ लेकर, कुछ कहकर, ये पाइल्स है, गर्म दवाइयाँ खाकर, जानबूझ के कोई ऐसी दवाई ले ली जिससे ना हो, और आपको कहना कि बच्चा होना है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ, अगर चाहती हूँ तो ये बताओ ना, ये क्यों चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, 2 रेखा रखी है, चाहती हूँ। ये टेंशन क्रिएट करना कि अब नहीं हो रहा तो मैं अपने घर पे, आप अपने घर पे, ये गलत है। ये उल्टा ट्रायंगल आया हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ना, बीमारी के लिए ज़रूरत पैसे की पड़ना, हेल्प। ये कंसर्न 46, 35, 36 से 37 साल है, पहले शादी नहीं होनी चाहिए, यानी इसी समय पर रिश्ता देखा जा रहा है 33.5 और 34 पे, बहन का भी, इसीलिए ये साइन यहाँ पर आ गया था 34 पर, बहन की शादी होनी है एक्चुअल में, और मैं नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर आकर ये साइन कट के निशान पर आ गया है। आपकी शादी में भी दिक्कत, उसकी शादी में भी दिक्कत, क्योंकि ये साइन आपके हाथ में गलत दिखा हुआ है घर पर, इसलिए मना करा है। यहाँ पे पैसों का नुकसान अगर बिज़नेस करोगे तो, अगर यहाँ नौकरी चेंज करोगे तो ये नौकरी यहाँ का आकर ख़त्म, पुरानी नौकरी कर रहे हो तो 36 में नौकरी नहीं छोड़ोगे, यहाँ बिज़नेस करोगे नुकसान होगा, दूसरी जॉब पकड़ोगे 37 में फिर दिक्कत आएगा, दूर मिलेगी। 36 से 37 काम यहाँ पर आप सोच रहे हो करने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़ी कंपनी में आप काम कर सकते हो, नो डाउट। सेटिस्फेक्शन नहीं मिले वो एक अलग बात है, क्योंकि दूर मिल रही है जो, और 37 से 38 में बीमारी थोड़ी बहुत घर पे लगी रहेगी, ट्रैवलिंग की रेखा, ठीक है। 40 पे बीमारी, ससुराल पक्ष में भी 40-41 में बीमार होना, आपके घर में भी आपके मम्मी पापा से रिलेटेड यहाँ पर बीमारी की रेखा है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसके बाद ये भाई वगैरह, ये सब अलग होने की, और ये ऑपरेशन लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट की रेखा है 45 के करीब में, इसलिए मैंने लिख दिया 45 से 46, जो शुरुआत 44 से हुई है, जो शुरुआत 44 से हुई है, मैंने हेल्थ प्रॉब्लम को ज़्यादा डाला है, ठीक है। ये हेल्थ, ये मे भी चेंज लिखा है तो चेंज है कि घर चेंज करना, वो कारण भाइयों के कारण। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैंने आपको ओके कहा है, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, अगर बिजनेस करना भी है ना तो आप यहाँ करो, ये छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद पैसों की दिक्कत, काम थोड़ा सा चेंज करने की सोचना, ये करना है कर लो। यहाँ पर 43 से करना है तो 44 साल 10 महीने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद ठीक हो जाना। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि ये आपका ये क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसी के साथ ये रेखा है ना। अब आपके यहाँ पर भाइयों को सबको एक दिक्कत आ रही है तो आप बेचो और दूसरी प्रॉपर्टी फिर यहाँ पर ये लेकर शुरू कर लो, आप अपने काम को शुरू कर लो, अपनी घर को जो है चीज़ें
तो आप ये कर सकते हो। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा टफ टाइम, खर्चे ज़्यादा होंगे 48 साल पर, और 49 से 50 में ट्रैवलिंग करना, और इसके बाद ये सारी रेखा है कि जो पार्टनरशिप होगी वो अलग हो गई है। ट्रायंगल्स बने हुए हैं, वो भी अपनी लाइफ चला रहे हैं, आप भी चला रहे हो, ये वो रेखा बनी हुई है। इसलिए ये वाली मैंने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 52-53 साल, ठीक है। अलग होते हैं, हो जाए, वो भी कमाओगे, आप भी कमाओगे। इसलिए ये रेखाएं इस ढंग से चल रही है। कब तक? 57 साल तक। 57 के बाद चेंज करना है, यानी ये समय सही है आपका। ये यानी आपकी लाइफ में एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो 40-41 साल तक टेंशनें हैं। और अगर वो जो ट्रायंगल बना हुआ है, वो ट्रायंगल 36 और 37 पे इसलिए था, ऊपर 2 रेखा और इसके बाद एक ट्रायंगल, कि यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर शादी बचा लेते हो तो ठीक है, नहीं बचाते तो दूसरी शादी, एंड देन फिर बच्चे होना। तो ये है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने कहा है टोटली आप डॉक्टरी इलाज, ठीक है, कराओ, जैसा मैंने कहा है वैसा कराओ, और अपनी लाइफ को आगे न भाई अलग ना हो, चूल्हे अलग हो सकते हैं लेकिन साथ साथ रहें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कहा पार्टनरशिप में रखो, प्लस अपने ससुराल पक्ष पे आपने फेथ जगाना है, उन्हें फेवर में लेना है, बस ख़त्म बात। बाकी तलाक नहीं होगा डेफिनेटली। और ये जो चाले फाले जो भी चल रहा है तो उसे आप रोको रोको रोको, बस समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपका सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, इन दोनों के उपाय आप लगातार करते रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।